गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 8 की जो एनसीईआरटी सीरीज है उसका अगला टॉपिक दिया हुआ है आपका कृषि यानी एग्रीकल्चर। अब कृषि में अपन क्या क्या, कृषि के प्रकार क्या है, कृषि किस प्रकार से की जाती है, भारत में कृषि का क्या विकास है और अमेरिका में किस प्रकार से कृषि, इनकी अपन तुलना करेंगे और अपन बात करेंगे विशेषीकृत कृषि क्या होती है और जैविक कृषि क्या होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कृषि। जो कृषि शब्द है इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर शब्द है जो लैटिन भाषा के एक तो एगर या एग्री से बना है, लैटिन भाषा का एगर या एग्री से बना है और इसका अर्थ होता है मृदा यानी मिट्टी, मिट्टी। और दूसरा है कल्चर। कल्चर का अर्थ होता है देखो कृषि करना, यानी मिट्टी में अपन पेड़ पौधे उगाते हैं उसी को अपन कृषि करना कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ मृदा, यहाँ करना है कृषि करना, ठीक है। तो मृदा में कृषि करना या मिट्टी में कृषि करना एग्रीकल्चर का शाब्दिक अर्थ होता है। फिर अपन बात करते हैं प्राथमिक क्रिया, यानी कृषि है जो अपनी प्राथमिक क्रियाओं के रूप में जान जाती है। आर्थिक व्यवसाय है, उन आर्थिक व्यवसायों को अपन 5 श्रेणी में बांटते हैं। प्रथम प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं और पंचम क्रियाएं। उनमें से जो आपका पहला है प्राथमिक क्रियाओं में आता है आपका कृषि, जो जिसमें मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता, न के बराबर किया जाता है, ऐसी कृषि जिसको अपन सीधे रूप से करते हैं, परंपरागत तरीके से करते हैं, उसको अपन कहाँ रखेंगे? प्राथमिक कृषि में रखेंगे। तो ये हो गए कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है, ठीक है। फिर अपन एक शब्दावली और दी हुई देखो, जैविक कृषि। ये जैविक कृषि क्या होती है? जैविक कृषि का मतलब ये है रासायनिक खाद बीजों का प्रयोग नहीं किया जाता हो, ऐसी कृषि जिसमें रासायनिक खाद बीज है, छिड़काव है, दवाइयाँ हैं या बीजों का प्रयोग न के बराबर किया जाता हो, ऐसी कृषि को अपन क्या कहते हैं? जैविक कृषि कहते हैं। और भारत में पहला राज्य है जैविक राज्य, वो आपका सिक्किम है। और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में आपका डूंगरपुर जिला है, उसको जैविक जिला घोषित किया गया है। यानी वहाँ पे जो कृषि है, संपूर्ण कृषि है, वो किसान है, वो परंपरागत तरीके से यानी खाद बीज डालते हैं, जो गाय है या पशुओं का जो गोबर है उसको खेतों में डाला जाता है, और बीज वगैरह है उनको रासायनिक छिड़काव से दूर रखा जाता है। इस प्रकार की कृषि की जाती है जो पर्यावरण के अनुकूल हो और पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती हो, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता हो, ऐसी कृषि को ही अपन क्या कहते हैं? जैविक कृषि कहते हैं। फिर बात करेंगे विशेषीकृत कृषि। विशेषीकृत कृषि क्या होती है? एक विशेष रूप से की जाने वाली कृषि, यानी उसमें एक ही तरह के बागान हो, जैसे चाय के बागान हो, ठीक है, विशेषीकृत में आम के बागान हो, वो एक प्रकार की विशेष प्रणाली से की जाने वाली कृषि होती है, उसे अपन विशेषीकृत कृषि कहते हैं। जैसे आपकी बुक में नाम दिया हुआ, एक विटीकल्चर दिया हुआ, एक हॉर्टिकल्चर नाम दिया हुआ है, एक आपका सेरीकल्चर नाम दिया हुआ है, एक पिसीकल्चर नाम दिया। देखो ये रहा सेरीकल्चर। अब सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम का पालन करना, रेशम की कृषि करना। तो सेरीकल्चर का मतलब है शहतूत का जो पेड़ है उनके ऊपर जो कीड़े होते हैं, टसर वगैरह जो शहतूत के प्रकार है, वो एक विशेष प्रकार के रेशम की फसल तैयार करना कीड़े मकोड़ों से भी, तो वो जो कृषि की जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं, जो आपका रेशम की खेती के लिए जाना जाता है। एक होता है पिसीकल्चर, यानी पिसीकल्चर मतलब मछलियों की विशेष प्रकार से की जाने वाली वृद्धि। मछलियों की, अब ऐसे नहीं मछलियों को बोएंगे, मछलियों के लिए एक तालाब बनाएंगे, फिर उसमें कुछ मछलियाँ डालेंगे और फिर धीरे धीरे मछलियाँ उनमें बढ़ती जाएगी, मछलियों की जनसंख्या वृद्धि होती जाएगी। इस प्रकार की कृषि को अपन क्या कहते हैं? पिसीकल्चर कहते हैं, यानी मछलियों का उत्पादन बढ़ाना, मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए की जाने वाली तकनीकी को अपन क्या कहते हैं? पिसीकल्चर कहता है। एक होता है विटीकल्चर। विटीकल्चर का मतलब होगा अंगूर की खेती को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? अंगूर, यानी विटीकल्चर कहलाता है। अंगूर की खेती को बढ़ाने के लिए, अंगूर का उत्पादन बढ़ाने के लिए की जाने वाली कृषि को अपन विटीकल्चर कहते हैं। एक होता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फल फूल सब्जियां, इनको बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो कृषि की जाती है विशेषीकृत कृषि, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कृषि कहता है। जिससे फल फूल है, सब्जियां हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा हो और इन प्रकार की एक विशेष कृषि की जाती है, उसे अपन हॉर्टिकल्चर नाम देते हैं। फिर अपन बात करेंगे मुख्य रूप से कृषि के प्रकार। अब कृषि के कई सारे प्रकार हैं, यानी अपन देखो बात करते हैं गहन कृषि, एक लिखा हुआ आदिम निर्वाह कृषि, एक गहन निर्वाह कृषि, एक आदिम निर्वाह कृषि। आदिम का मतलब होता है परंपरागत तरीके से की जाने वाली कृषि। अब देखो मान लो ये आपका शहर है, ये आपका शहर है, ये शहर,
और शहर के जो ये आसपास की जो ज़मीन है, शहर के पास, ये पास, शहर के पास की ज़मीन पर जो किसान एक ही खेत में 2-3 फसलें बो देता है और जनसंख्या अधिक है, उस जनसंख्या अधिक के जीवन निर्वाह के लिए वहाँ पे बहुत ही कम श्रमिक, या अपन कह सकते हैं कम श्रमिकों की सहायता से अधिक उत्पादन करना क्या कहलाता है? आपका कहलाता है गहन निर्वाह कृषि। यानी अपने परिवार के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए शहर के आसपास के जो किसान हैं वो बहुत ही छोटे से क्षेत्र पर अधिक उत्पादन करके जो कृषि कार्य करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। निर्वाह का मतलब है अपनी जीविका चलाने के लिए, और गहन का मतलब है बहुत ही छोटे क्षेत्र पर अधिक उत्पादन करके जो कृषि की जाती है उसे अपन गहन कृषि कहते हैं। और गहन कृषि में जो मजदूर वगैरह होते हैं वो बिल्कुल ही कम होते हैं, यांत्रिक यंत्रों का प्रयोग बिल्कुल ही कम करते हैं, केवल परंपरागत तरीके से। और आदिम निर्वाह कृषि का मतलब होता है यानी मशीनों का प्रयोग बिल्कुल कम किया जाता है, और जो परंपरागत तरीके से जैसे बैलों से हल चलाकर किया जाता है, हाथ वाली मशीन से जो आपका स्प्रे किया जाता है, छिड़काव किया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं? यानी जो पुराने तरीके से की जाने वाली कृषि को आदिम निर्वाह कृषि कहते हैं। ये भी घरेलू या अपन कह सकते हैं अपने परिवार की जीविका का निर्वाह करने के लिए की जाती है। एक होता है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने कहा था ये वन है, यहाँ पे क्या करेंगे? आदिवासी जनजातियाँ इन वनों को काट कर, इनको क्या करेंगे? काट कर खेती करेंगे, ठीक है, काट कर खेती करेंगे। 2-3 साल हो गए और 2-3 वर्षों के बाद में यहाँ से वनों को क्या करेंगे? यहाँ काट देंगे, और यहाँ से काटेंगे और यहाँ खेती करने लग जाएंगे। यानी वनों को काट कर जलाकर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं। जैसे ही यहाँ की मिट्टी या मृदा अनउपजाऊ होती है तो वो स्थान छोड़कर, स्थान को बदलकर दूसरे वनों की ओर चले जाते हैं, आगे की ओर। फिर इन वनों को काटते हैं, इन वनों को जलाते हैं और फिर यहाँ कृषि करते हैं। इस प्रकार की कृषि को अपन क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं, ठीक है। विश्व में इसके अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। मैक्सिको में इसको अपन मिल्पा कहते हैं, और वियतनाम में इसे रे कहते हैं, म्यांमार में इसे तांगिया कहते हैं, और अफ्रीका में मोसाले कहते हैं, और आपका भारत में जुमिंग कृषि कहते हैं। राजस्थान में इसे वात्रा या चिमाता या दर्जिया कहते हैं। इसे हिमालय क्षेत्र में खिल कहते हैं। इसे पश्चिमी घाट या अपन दक्षिणी भारत में इसे अपन कुमारी कहते हैं। इसे महाराष्ट्र है, और बीच वाले क्षेत्र में इसे आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू कहते हैं, और कई सारे अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम है। स्थानांतरित कृषि के ही अलग अलग नाम है। फिर देखो एक है चलवासी कृषि। चलवासी कृषि का मतलब क्या होता है? यानी कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो स्थायी कृषि न करके केवल क्या करती हैं? वो स्थान बदल देती है। जैसे देखो सर्दी और गर्मी मौसम के अनुसार वो क्या करते हैं? अपने पशुओं को चराते हैं और कृषि कार्य करते हैं। तो चलवासी कृषि का मतलब क्या होता है? यानी एक स्थान पर वो लोग क्या करेंगे? अपने पशुओं को चराएंगे। जैसे गर्मियों में मैदानी क्षेत्रों में, गर्मियों में क्या करेंगे? वो जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जाके अपने पशुओं को चराएंगे, और जैसे ही वहाँ सर्दियों में बर्फ़ जमनी शुरू होगी तो वो मैदानी क्षेत्रों में आ जाएंगे। मैदानों में गर्मी रहती है तो वहाँ पे बर्फ़ पिघली रहती है तो वहाँ पे अपने पशुओं को चराएंगे। इस प्रकार से की जाने वाली कृषि स्थान बदलकर और मौसम के अनुसार, तो उसे अपन क्या कहते हैं? चलवासी कृषि कहते हैं। एक होता है चलवासी पशु कृषि है, ठीक है, और एक होता है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि का मतलब है ऐसी कृषि जिसके अपन को आर्थिक लाभ होता हो, ऐसी कृषि जो बड़े क्षेत्र पर की जाती है और आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। जैसे चावल है, पटसन है, जूट है, ये वाली कृषि। अपन के इधर की बात की जाए जैसे जीरा है, कपास है, राई है, सरसों है, ये नगदी फसल है जिसको अपन कह सकते हैं यानी पैसे कमाने के उद्देश्य से या व्यापार करने के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि को अपन क्या कहते हैं? वाणिज्य कृषि कहते हैं। एक होता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि का मतलब होता है पशु पालन के साथ साथ कृषि कार्य करना। यानी कुछ किसान ऐसे होते हैं जो मिश्रित कृषि करते हैं, यानी अपने खेती करते हैं, खेती में कुछ हिस्सा पशुओं को चराने के लिए रख देते हैं, पशुओं के चारे के लिए, और पशुओं को भी पालते हैं और खेती कार्य भी करते हैं। तो दोनों कार्य जब साथ साथ में करते हैं तो इस प्रकार की कृषि को अपन मिश्रित कृषि कहते हैं, ठीक है। एक होता है रोपण कृषि। रोपण कृषि का मतलब होता है यानी पहले बीज पौधों को एक ही स्थान पर क्या कर दिया जाता है? बीज के द्वारा उगाया जाता है, उनका रोप बनाया जाता है, फिर वहाँ से उकेल कर
वहाँ से उन पौधों को दूसरी जगह पे अलग अलग जगहों पे उगाया जाता है, तो उस प्रकार की कृषि को अपन रोपण कृषि कहते हैं। जैसे देखो, अपन के स्थानीय भाषा में अपन बात की जाए, आपने कभी प्याज देखा होगा, आपने कभी मिर्ची देखी होगी, आपने कभी गोभी देखा होगा, टमाटर देखा होगा, बैंगन देखा होगा। इनको क्या करते हैं, इनके बीज को एक ही क्यारी में छांट देते हैं, फिर वहाँ पे पौधे उग जाते हैं, फिर उन पौधों को उखाड़ कर फिर अलग अलग जगहों पर उनको दूसरी क्यारी में लगा देते हैं, दूर दूर लगा देते हैं। तो फिर वो क्या कहते हैं, इस प्रकार की कृषि को अपन क्या कहते हैं, रोपण कृषि कहते हैं। यानी पौधों को रोपा जाता है दूसरे स्थान पर। या अपन ऐसे बात की जाए भारत लेवल पर, जैसे बात की जाए, जैसे चावल है, चाय है, कॉफी है, ये क्या है, नारियल है, ये रोपण कृषि के उदाहरण है। यानी इनके पौधों को एक जगह से दूसरे स्थान पर रोपा जाता है, और इस प्रकार की कृषि को अपन क्या कहते हैं, रोपण कृषि कहते हैं। अब अपन बात करेंगे कृषि का विकास भारत और अमेरिका में किस प्रकार। देखो, भारत में जो कृषि है मुख्य रूप से परंपरागत तरीके से की जाती है अभी भी, और अमेरिका में जो कृषि है मुख्य रूप से विकसित देश है अमेरिका, तो वहाँ पे बड़े बड़े मशीनों के द्वारा कृषि की जाती है, बड़े बड़े फॉर्म होते हैं। भारत में तो क्या है, क्षेत्र कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो खेती करने के लिए ज़मीन कम है, यानी जोत का आकार छोटा है, और अमेरिका में जोत का आकार बड़ा है। और भारत में अधिक से अधिक अपन ये कह सकते हैं परिश्रमिक, यानी मानवीय श्रम द्वारा कृषि कार्य किया जाता है, और अमेरिका में यांत्रिक मशीनों द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। यहाँ पर किसान छिड़काव वगैरह है वो अपने हाथ से करता है, वहाँ पर ड्रोन वगैरह मशीनों से छिड़काव करता है। और यहाँ पर जो कृषि है वो गहन कृषि के रूप में है, और वहाँ पर विस्तृत कृषि के रूप में की जाती है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है तो गहन कृषि की जाती है। छोटे से क्षेत्र पर अधिक उत्पादन किया जाता है, वहाँ पे जनसंख्या कम है और ज़मीन ज़्यादा है, जोत का आकार बड़ा है, तो वहाँ पे विस्तृत कृषि की जाती है, वहाँ पे मशीनों द्वारा कृषि की जाती है। तो इस प्रकार भारत और अमेरिका में कृषि में रात दिन का अंतर है कृषि करने की प्रणाली में, क्योंकि भारत के जो किसान हैं वो परंपरागत तरीकों से अभी भी कृषि करना जानते हैं, और अमेरिका में मशीनों द्वारा आधुनिक तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी से कृषि कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में पढ़ा कि कृषि का क्या महत्व है, कृषि किस प्रकार की है, कृषि के प्रकार क्या हैं, जैविक कृषि क्या होती है, विशेषीकृत कृषि क्या है, इन सब के बारे में जाना। आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।